भगवद गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। यह 700 श्लोकों का एक संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र ग्रंथ है। इसका अर्थ है भगवान का गीत। यह महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को समझाने वाला एक दार्शनिक मार्गदर्शन है। मुख्य विषय कर्मयोग। गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना फल की इच्छा के। ज्ञान योग। आत्मा, शरीर और ब्रह्मा, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की ओर बढ़ना। भक्ति योग। भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। आत्मा का स्वरूप। आत्मा अमर है, न तो वह जन्म लेती है न मरती है। धर्म और अधर्म। गीता धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। महत्व। गीता जीवन में नैतिकता, कर्तव्य और आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाती है। यह संघर्षों से जूझते हुए भी अपने कर्तव्य को न भूलने की प्रेरणा देती है। विश्व भर में इसे एक महान दार्शनिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। उपसंहार। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें सही दिशा में सोचने और कार्य करने की प्रेरणा देती है। महाभारत युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो जाते हैं, तब वे अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मा, धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का उपदेश देते हैं। यही उपदेश भगवद गीता के रूप में संकलित है। गीता के 18 अध्याय और उनके विषय। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का एक विशेष योग, मार्ग से संबंध है। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का मानसिक द्वंद्व। सांख्य योग, आत्मा और शरीर का ज्ञान। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का महत्व। ज्ञान कर्म संन्यास योग। संन्यास योग। ध्यान योग। ज्ञान विज्ञान योग। अक्षर ब्रह्मा योग। राजविद्या राजगुह्य योग। विभूति योग, ईश्वर की विभूतियों का वर्णन। विश्वरूप दर्शन योग, श्री कृष्ण का विराट रूप। भक्ति योग, भक्ति की महिमा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, आत्मा और शरीर का रहस्य। गुणत्रय विभाग योग, सत्व, रजस और तमस के गुण। पुरुषोत्तम योग। दैवासुर संपद विभाग योग, दिव्य और आसुरी स्वभाव। श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा के प्रकार। मोक्ष संन्यास योग, अंतिम मुक्ति का मार्ग। मुख्य संदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है।
धर्म का पालन करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। भगवद गीता का आधुनिक महत्व। आज के तनावपूर्ण जीवन में गीता की शिक्षाएं अत्यंत उपयोगी हैं। यह हमें सिखाती है कि कार्य करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा की अमरता को समझकर जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भक्ति और विश्वास से ही मानसिक शांति मिलती है। अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। विश्व में गीता का प्रभाव। महात्मा गांधी ने गीता को अपनी आध्यात्मिक माता कहा है। स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम और बहुत से वैज्ञानिकों एवं विचारकों ने गीता को प्रेरणा का स्रोत माना है। आज भी कई विश्वविद्यालयों और कॉरपोरेट जगत में गीता की शिक्षाओं को लीडरशिप, मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पढ़ाया जाता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल हिंदू धर्म का मार्गदर्शक है, बल्कि पूरे मानव समाज को जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें सच्चाई, आत्मज्ञान और निस्वार्थ कर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम एक शांत, सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह एक दार्शनिक संवाद है जिसमें जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर हैं। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? धर्म क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को यह उत्तर देते हैं। उनका संदेश सार्वभौमिक है, चाहे आप किसी भी धर्म, संस्कृति या युग से क्यों न हो। भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह एक दार्शनिक संवाद है जिसमें जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर हैं। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? धर्म क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को यह उत्तर देते हैं। उनका संदेश सार्वभौमिक है, चाहे आप किसी भी धर्म, संस्कृति या युग से क्यों न हो। कर्म योग का मूल मंत्र। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। आत्मा का स्वरूप। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न पैदा होती है, न मरती है, वह सदा रहती है। विराट रूप दर्शन। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अर्थ, यदि 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदय हो जाए तो वह श्री कृष्ण के विराट रूप की समानता कर सके। सामान्य जीवन के लिए शिक्षा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थ, संतुलित भोजन, कर्म
और निद्रा के साथ जीवन में सुख आता है।